गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखे थे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो कि हमें क्या देता था कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें देता था। और इसमें हमें देखना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये हमें क्या बताते हैं कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से निकालते हैं। तो देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या डिफरेंस है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो कि किसी भी बॉडी पे क्या कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे। और जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये ओनली किस पे अप्लाई होता है, ओनली प्लेन लैमिना जो कि क्या है, प्लेन शीट है। और प्लेन शीट की जो थिकनेस है वो क्या होनी चाहिए, निग्लिजिबल होनी चाहिए। तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो क्या कहता था कि हमने क्या लिए थे, एक आर्बिटरी शेप की बॉडी लिए थे। और इस आर्बिटरी शेप की बॉडी में हमने क्या एक गिवन एक्सिस ड्रॉ किए थे जो कि किसी भी पॉइंट से पास हो रहा हूँ। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होने की वजह से जो गिवन एक्सिस के अबाउट में हमें एक एक्सिस ड्रॉ करना था जो कि कहाँ से पास हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो। और देखो, हमें गिवन एक्सिस का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था तो हमें क्या करना पड़ा, जो हमने पैरेलल जिसके गिवन एक्सिस के अबाउट में जो पैरेलल एक्सिस ड्रॉ किए थे उसके बीच का सम और इस बॉडी का मास और जो गिवन एक्सिस है और जिससे हमने ड्रॉ किए है उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी हमें क्या मिला था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या प्रूव करना था कि I0 इक्वल्स टू क्या होता है, IC प्लस एच स्क्वायर इंटू एम। ओके, ये एच क्या था, डिस्टेंस था किस किस के बीच का, गिवन एक्सिस टू जो हमने ड्रॉ किए थे कहाँ से, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी, जो गिवन एक्सिस को क्या थी, पैरेलल थी, उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। और एम क्या है, जो हमने आर्बिटरी शेप की बॉडी बनाई थी उसका मास। और आईसी क्या है, जो हमने सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास किए थे वो क्या है हमारा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आईसी है। और गिवन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आईओ है। तो गिवन एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा किसके बीच में, जो हमने परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस ड्रॉ किए थे उसके बीच का मास का और उसके बीच मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। ओके, ये हमें बोलता था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब हमें देखना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है। तो देखो, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो किस पे अप्लाई होता है, ओनली प्लेन शीट पे जिसकी थिकनेस क्या हो, निग्लिजिबल हो। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब इसमें परपेंडिकुलर वर्ड है तो क्या होगा, किसी गिवन एक्सिस को क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगी कोई भी एक्सिस। तो देखो, इसमें हमें देखना है देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular एक्सिस। अरे क्या बोल रहा है कि हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो ये किस पे अप्लाई होगा, ओनली प्लेन लैमिना पे। प्लेन लैमिना यानी क्या होता है, प्लेन शीट। ये ओनली किस पे अप्लाई होगा, प्लेन शीट पे जिसकी थिकनेस क्या हो, निग्लिजिबल हो। अगर हमें उसके बीच में अगर किसी प्लेन शीट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, उसके गिवन एक्सिस के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स moment of inertia about a two mutually perpendicular axis congruent with a perpendicular axis and lying in the plane of the laminar bodies। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि हमें फॉर एग्जांपल में हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक आर्बिटरी शेप की बॉडी है। आर्बिटरी शेप यानी एक क्या है, हमारे पास प्लेन शीट है। प्लेन शीट का मान लेते हैं हमारा क्या है, इसका ये हमारा जेड एक्सिस है। तो इसके अबाउट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई जेड होगा। अब क्या करना है कि हम एक गिवन एक्सिस के अबाउट में यानी जो जेड के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ यानी जेड एक्सिस के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा कि इस जो एक्सिस को परपेंडिकुलर में दो एक्सिस ड्रॉ करेंगे। क्या होनी चाहिए, गिवन एक्सिस को क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब मान लेते हैं हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई जेड होगा, आई वाई होगा। और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे
इस तरह से इस जो प्लेन शीट है इसका मास मान लेते हैं स्मॉल dm यहाँ पे। तो इसके अगर परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये वाला एक्सिस कौन सा होगा हमारा, ये वाला एक्सिस कौन सा होगा, वाई एक्सिस होगा, और ये वाला कौन सा होगा, एक्स एक्सिस होगा, है ना। अब क्या करना है कि हमें इस जो गिवन एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखो इसमें एक वर्ड यूज़ किया है कॉन्करेंट। ओके, तो ये कॉन्करेंट क्या होता है कि जब किसी ओरिजिन से या किसी एक पॉइंट से क्या थ्री एक्सिस पास हो रहे हो, किसी एक ही पॉइंट से क्या थ्री एक्सिस क्या हो रहे हो, पास हो रहे हो, उसको क्या बोले जाएंगे, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्करेंट। ओके, अब जब किसी पॉइंट से जब दो एक्सिस पास आउट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन। उसी तरह से किसी पॉइंट से थ्री एक्सिस क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्क्रुएंट। तो क्या होता है कि देखो यहाँ पे थ्री एक्सिस है, एक गिवन एक्सिस है, और उस गिवन एक्सिस के परपेंडिकुलर में हमने दो एक्सिस ड्रॉ किए हैं। अब देखो ये ओरिजिन से यहाँ से डिस्टेंस इसका मान लेते हैं आर है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हम मान लेते हैं ए बी सी। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ 90 का इस तरह से एंगल बनेगा। तो इस तरह से ये वाली डायग्राम इस तरह से है, इस तरह से हमारा ये आई है, यहाँ पे कुछ इस तरह से 90 का एंगल बन रहा है। तो देखो हमें लेना है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है ओ ए बी सी। ओके, तो इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर होता है। तो यही थ्योरम हमें क्या करना है, किसी एक ट्रायंगल पे क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देखो किसी एक ट्रायंगल पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो देखो ये हमारा z एक्सिस हो गया, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई जेड है। ये हमारा y एक्सिस हो गया, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई वाई है। ये हमारा x एक्सिस हो गया, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई एक्स है। अब देखो एक ही पॉइंट से तीन एक्सिस क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट से तीन एक्सिस जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, कॉन्करेंट बोला गया है। अब ये हमारा क्या है, ओरिजिन, जिसको हमने क्या माने हैं, ओ। अब इस प्लेन शीट का हमने एक स्मॉल मास डीएम लिए है, और इसमें क्या किया, इसको कंस्ट्रक्शन यानी इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किए है। तो देखो इसको हमने एम माना है, इसको क्या माना है, पी, और इसको एन। तो ये वाला कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस है, और ये वाला कौन सा, एक्स एक्सिस। तो हमने इन कौन सा ट्रायंगल लिए हैं, ओ एन पी। देखो हमने कौन सा ट्रायंगल लिए हैं, ओ एन पी। अब इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो क्या होगा, हाइपोटेनस कौन सी है, ओ पी। तो क्या होगा, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पी एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर होगा। अब ओ पी क्या है हमारा, आर है, तो क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी एन क्या है हमारा, एक्स है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन नंबर 1 दिए। अब हमें क्या करना है कि इंटीग्रेट करना है किसको, इक्वेशन नंबर 1 को, और क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, डीएम से। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी एम। अब देखो ये जो आर है हमारा पोजीशन वेक्टर, ये कौन से लाइंस यानी कौन से इससे पास हो रहा है, इसके कौन से एक्सिस से पास हो रहा है, जेड एक्सिस से, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई जेड है। तो क्या होगा, आई जेड एक्स स्क्वायर, जो एक्स है वो किससे पास हो रहा है, कौन से एक्सिस से पास हो रहा है। देखो जो एक्स है वो कौन से एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई एक्स होगा। देखो ये वाला एक्सिस इस तरह से पास हो रहा है, इसका क्या होगा, आई एक्स होगा। और इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी एम, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई वाई होगा। तो हमें क्या प्रूफ मिल गया कि आई जेड इक्वल्स टू क्या मिल गया, आई एक्स प्लस आई वाई। यही हमें फाइंड करना था कि गिवन एक्सिस के अबाउट में जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा किस किस के बीच में, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में। और यही हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यही हमारा क्या हुआ, लास्ट हुआ। अब इसके बाद हमें देखना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन देखना है, उसके बाद टॉर्क देखना है, और उसके बाद देखना है कंजर्वेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या किससे डिनोट किया जाता है, एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड किया जाता है एल से, जो कि क्या होता है, आई ओमेगा। यह हमें फाइंड करना है किस में, एंगुलर मोमेंटम के एक्सप्रेशन में। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।